बॉलीवुड हार्ट थ्रो ऋतिक रोशन जब भी स्क्रीन पर आते हैं छा जाते हैं। उनकी कई फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई है। एक्टिंग से लेकर डांसिंग तक, एक्शन मूव से लेकर फिटनेस तक, कई सालों से ऋतिक दुनिया में करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। खासकर उनकी निजी जिंदगी, स्टैमरिंग से उभरकर देश के सबसे बड़े एक्टर में से एक बनने तक ऋतिक रोशन का सफर लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशनल रहा है। जी हाँ, जो ऋतिक के फैंस हैं, वो जानते हैं कि ऋतिक ने लाइफ में कैसे अपने वीकनेस को ओवरकम किया है। आज हम आपको बताते हैं उनके लाइफ से जुड़े वो किस्से जिससे कहीं ना कहीं आपने कुछ सीखा हो। The Actor's Journey in 6th Standard Textbook। ऋतिक की लाइफ जर्नी इतनी रोमांचक और इंस्पिरेशनल है कि वैल्यू एजुकेशन बुक में सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम का एक चैप्टर है जिसमें ऋतिक के सफर के बारे में बताया गया है। ये किताब तमिलनाडु मैट्रिकुलेशन स्कूलों में यूज हो रही है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, बोरिंग महसूस हो रहा था तो मैं अपनी भतीजी की किताब पढ़ने लगा। ये पेज देखकर सरप्राइज हो गया। ये 6th क्लास की वैल्यू एजुकेशन टेक्स्ट बुक से है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में उनसे अच्छा कौन पढ़ा सकता है। ऋतिक सर, आप पर गर्व है। स्टोरी की पिक्चर इंटरनेट पर वायरल हो गई और ये बताती है कि कैसे ऋतिक एक्टर बनना चाहते थे। अपनी इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से उन्होंने मुश्किलों से पार पाया। स्टैमरिंग इश्यूज। ऋतिक के बचपन को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी ठीक से बात भी कर पाएगा, लेकिन पेरेंट्स के सपोर्ट और खुद की इच्छा शक्ति से अपनी बचपन की हेल्थ प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ऋतिक रोशन ने सफलता के नए कीर्तिमान गढ़े। ऋतिक को बचपन में हकलाने की प्रॉब्लम थी। इसके साथ ही उनके हाथ में 5 से अधिक उंगलियां होने के कारण भी वो खुद को लेकर बहुत अजीब महसूस करते थे। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वो केवल स्पीच थेरेपी के जरिए ही अपने एक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते थे। द इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन के साथ डिस्कशन में ऋतिक ने खुलासा किया कि वो कैसे शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की प्रैक्टिस किया करते थे, अपनी आवाज रिकॉर्ड करते थे और गाना भी सीखते थे। इस बारे में उन्होंने रिपोर्टेडली कहा, मैं हर दिन स्पीच पर काबू पाने के लिए अभ्यास करता हूँ। मैं अभी भी कम से कम 1 घंटे के लिए अभ्यास करता हूँ ताकि मैं माध्यमिक क्रियाएं जैसे कि झटके के साथ बोलने को नियंत्रित कर सकूं। हकलाने की अस्वीकार्यता मेरे बचपन में न केवल परेशान करने वाली थी बल्कि 2012 तक बनी रही, जब तक कि मैं फिल्म स्टार नहीं बन गया। मैंने अब अपने आप को एक स्लो स्पीकर के रूप में स्वीकार कर लिया था। कोई भी वाक्य जोर से बोलने से पहले मुझे अपने दिमाग में उसका अभ्यास करना पड़ता था। लंबे वक्त के लिए मेरे लिए ये स्वीकार करना संघर्षपूर्ण था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। ऋतिक ने इस बारे में एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि उनके दादा और स्पीच थेरेपिस्ट ने उनके प्रॉब्लम को दूर किया था। ऋतिक ने उन्हें अपना सुपर टीचर बताया था। ऋतिक्स मैसेज फॉर चिल्ड्रन। साल 2018 में ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जो कि बहुत ही कम समय में वायरल हो गया था। ऋतिक ने ये वीडियो अपने बड़े बेटे रेहान के जन्मदिन के मौके पर शेयर किया है। इस वीडियो में ऋतिक ने अपने और देश के सभी बच्चों को एक खास सीख दिया। इस इंस्पिरेशनल वीडियो में ऋतिक बता रहे हैं कि जिंदगी में आपको कई डर सताएंगे, मगर आपको उनका डट कर सामना करना है। आपको बता दें कि इस वीडियो में ऋतिक जो भी कह रहे हैं वो उन्होंने खुद लिखा है। उन्होंने कहा, डर से मत डर, उसका सामना कर। वो तुझे सताएगा, मगर क्या वो लिख कर देगा कि तू हार जाएगा। ऋतिक ने कहा कि डर का ये खेल हर किसी को निडर होकर खेलना चाहिए। ऋतिक रोशन स्ट्रगल। स्टार परिवार से बिलोंग करने वाले ऋतिक ने एक इंटरव्यू में अपने परिवार के संघर्ष के बारे में बताया था। ऋतिक ने उन दिनों की यादें ताज़ा की जब उनके पिता उन्हें लेकर जमीन पर सोया करते थे। ऋतिक ने ये इंटरव्यू साल 2006 में सिमी ग्रेवाल को दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जब उनके पिता के पास अलग से घर लेकर रहने की कुबत हुई तो सभी लोग एक साथ रहने लगे, लेकिन उस घर में 4 दीवारों के सिवा और कुछ भी नहीं था। ऋतिक का पूरा परिवार जमीन पर चटाई और गद्दा बिछाकर सोता था।
ऋतिक अपने पिता को अपना गुरु भी मानते हैं। असल में ऋतिक को एक स्टार बनाने में उनके पिता का ही अहम किरदार रहा है। डॉटिंग डैड। साल 2020 में कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के ऐलान के बाद ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान उनके घर शिफ्ट हो गई थी। इसकी जानकारी खुद ऋतिक ने सोशल मीडिया के जरिए दी थी। वही वोग इंडिया मैगजीन में सुजैन की पूरी बातचीत छपी है। सुजैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी सूचना शेयर की है। इसके साथ सुजैन ने लिखा, जीवन में आप जो भी सबसे अच्छा काम करोगे वो आपके घर की दीवारों के बीच में होगा। मैगजीन को सुजैन ने बताया कि ऋतिक और उन्होंने फैसला किया कि हमारे और बच्चों के लिए एक ही घर में रहना समझदारी भरा फैसला होगा। ऋतिक ने आइडिया दिया कि सबको एक ही कमरे में कम से कम 5 दिन 1 घंटा बैठकर अपनी अपनी पसंद की किताब पढ़नी चाहिए। ये हमारी पसंदीदा एक्टिविटी है। दोनों बेटे रिदान और रेहान अपने अपने शौक को पूरा कर रहे हैं। रिदान गिटार बजाते हैं और अपने स्कूल बैंड के साथ ऑनलाइन परफॉर्म करते हैं। वहीं रेहान को डूडल्स और एनिमे बनाने में महारत हासिल है। शाम को इस दुनिया के बेस्ट ट्रेनर ऋतिक रोशन के साथ वर्कआउट सेशन होता है। ये तो बस कुछ ही एग्जाम्पल्स है। वैसे बॉलीवुड में नेपोटिज्म की हमेशा बात उठती रहती है, लेकिन ऋतिक ने अपनी कड़ी मेहनत से ये साबित किया है कि एक जाने माने बॉलीवुड हस्ती के बेटे होने के बाद भी उन्हें बॉलीवुड में टिके रहने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, जो आज भी जारी है। हर तरह के रोल को जीने वाले ऋतिक रोशन ने 2020 में इंडस्ट्री में 20 साल पूरे कर लिए हैं। इन 20 सालों में ऋतिक ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इनकी जर्नी वाकई में काफी इंस्पिरेशनल है। आपके क्या रिएक्शंस है ऋतिक की जर्नी पर? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।